इधर परीक्षित जी कंस की चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी, जो महाराज देवक की लड़की थी। कंस ने विचार किया है कि हमारी शादी तो हो गई, अब हम अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी करेंगे। हमारी देवकी बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, और सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का भी होना बड़ा आवश्यक है। और ये सत्य है माताओं, बहनाओं, बुजुर्गों, अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। लड़की अगर हाई स्कूल है तो लड़का इंटर होना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी एक ग्रस्त रूपी गाड़ी के दो पहिया होते हैं। अगर एक पहिया कमजोर है तो गाड़ी को चलने में बड़ी मुसीबत होती है। बहनाओं, भाइयों, पति और पत्नी में जिस घर में माताओं विचार एक नहीं होते वो घर एक नरक के समान हो जाता है। जिंदगी भर कलेश में ही कट जाती है, कभी सुख ही नहीं प्राप्त कर पाते। मेरी माताओं, अगर झगड़ा होता भी हो तो झगड़ा बंद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये शरीर जो है हमारा आपका एक पानी के बलबूले जैसा है। कोई पता नहीं है कब हमें आपको जाना पड़े, और आप लोग तो देख रहे हो कितनी घटनाएं हो रही हैं। ना जाने कब हमें आपको संसार सागर को छोड़ के जाना पड़े। अगर विचार एक नहीं है तो विचार मिलाने की कोशिश करना। पति अगर कुछ कह रहा है तो आप सुन लो, और आप अगर कुछ कह रही हो तो हमारे भैया आप सुनने की कोशिश करो, क्योंकि इनसे सस्ता नौकर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। भाइयों, सुबह से शाम तक काम काज करती हैं घर का, तुम्हारी धौंस सुनती हैं। हमारी माताएं एक लक्ष्मी है, एक देवी है, ये घर की पूजा करती है। याद रखना प्यारे। और फौजी भैया, मैंने एक बात और देखी, काऊ काऊ घर में अगर पढ़ी लिखी लड़की आ जाए तो लड़का बिल्कुल अनपढ़ है, बेचारे ही नहीं मिल रहे हैं, तो करें क्या? अब वो समझ ही नहीं पा रहे। एक जगह लड़की की शादी होकर के आई तो लड़का, दोनों भाई थे लेकिन परीक्षित जी दोनों बिना पढ़े लिखे थे। शादी होके आई तो लड़की श्रृंगार एक दिन कर रही थी, सो लड़कर ने परीक्षित जी कहूँ पढ़ाई लिखाई करिए ना तो विकास जने झुका है। लड़की बीए पास हती से श्रृंगार कर रही थी, क्रीम लगा रही थी। छोटो वालो देवर पहुंच गो, भाभी क्या कर रही है? बोले क्रीम लगाई रही है। बोले ने कहा मैं दे दे थोड़ी। सोने आते दरी से जीव लगाए के चाट ली। सो भाभी ने डांटा, बोले पागल हो क्या, ये खाने वाली चीजें पढ़े लिखे नहीं हो। सो छोटो वालो देवर रोवन लगो, बड़े वाले तो पूछो भैया कल ब्याह हो के आओ, भाभी आज ही डांटन लगी। बड़ो वालो आओ, बोले क्यों डांटा से? बोले स्वामी जी हमने क्रीम दी, इन्होंने खा ली। दो चार डंडा छोटे ही वाले को दे, बोले रूखी का खाई, संजा को रोटी धर के चुप खा ले तो मुंह कहीं। अब परीक्षित जी बिना पढ़े लिखे कहवे को हमारा मतलब जू है, अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। एक जगह एक लड़का की शादी हो की आई थी, बेचारे बना सीधे रहे, जो बुलट ढीले रहे उनके, तो ब्याह तो कई तरीका से हो जाओ। लेकिन ब्याह होने के बाद हम जब कर्री की पुलिया गाड़ी पहुंचे, दो चार दोस्त मिल गए, बोले का अखिलेश भैया कैसे हो, ठीक हो? उनने कहा रे तेरी शादी हो जाए तो बड़ो सीधो है, तेरी जिंदगी कैसे कटे? बोले तो क्या करे? बोले तेरी पत्नी बड़ी पढ़ी लिखी मालूम पत्ते लोग बताते हैं, एक काम करिए, एक कोड नंबर तो हम बताएं, पत्नी सारी जिंदगी दबी रहे। बोले बताओ। बोले ऐसो करिए, घरे जब जाए तेरी पत्नी तो सका जो कहो करे तो जा कह दे करिए, बता रहा इतनी बात कह दे करिए, सारी जिंदगी दबी रहे। सो बेचारे भाई एक बात से कायदे दोस्तन ने लौटे आए घरे, पत्नी रोटी लेके गई, बोले स्वामी जी रोटी खा लो, फिर बता रहा सो थरी यहाँ तो छूट गिर परी। बोले जो गुस्से बड़े परीक्षित जी 15-20 दिन बेचारी परेशान हो गई। डोकरी घर में रहना, सारो काम काज नहीं, सवाल वो पड़े। सो 15-20 दिन के बाद में घर से निकली, सो परीक्षित जी कजू बाहर बैठी रहे। सो कजू गांव की सहेली आएगी, बोली जी परेशान काहे को तुम लगता है तो बड़े सीधे साधे तुम्हें मिलिए, तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी इन्हीं की तरह कटे। बोले झुझलाए के बोली ठीक तो साध हो, ठंडी बातों मारे डांट तो मतलब। बोले मतलब का बात में जकात बताए वालम और कुछ बात ही नहीं सीख पाई। एक बोली जी अब कदा जो तो सके के बताए आलम सोई तुझा कह दिए का बताओ बता। सोई 10 बजे घर में लौट के गई, जनवरी को महीना रहे, ठंड की सीजन है, मुँह से हार में तक घूम के आई। बोले पत्नी बोली स्वामी जी पानी गर्म कर दे के ठंडी तनाई लियो। बोले बता पत्नी चिल्लाई परी, बोले का बताओ बताओ। बोले अब कछु नहीं बताए, अब तो ठंडी तनाई नहीं, अब कछु नहीं।
तब तो ठंडे ही थे ना ली। तो कहवे को मतलब जू है, अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। कंस ने अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह किया और परीक्षित नायर पंडित जी को बुलाया और एक बात कही है, लघु टीका हमारे मित्र वसुदेव जी के लिए ले जाओ। एक खत लिखा है कंस ने अपने मित्र वसुदेव जी के लिए, बोले अपने मित्र वसुदेव जी के लिए एक खत लिखा, एक पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा, प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार, अरे स्वीकार, बटे सुर तेरे और क्या लिखा, कंस ने परीक्षित जी पत्र लिख दिया। नायर पंडित जी बटेश्वर में पहुंचे हैं बहनाओं। वासुदेव जी परीक्षित महाराज बारात लेकर के मथुरा नगरिया में आते हैं। बड़े धूमधाम से देवकी के साथ में भाइयों वासुदेव जी का पाठ गृह संस्कार हुआ। देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ और जब परीक्षित जी देवकी की विदाई हुई है तो देवकी फूट फूट के रोने लगे। क्षमा चाहेंगे भगवत श्रोताओं, आप लोगों ने देखा होगा हमारी बहनाएं जब ससुराल को जाती हैं तो हमारी बहनाएं फूट फूट के रोती हैं, बड़ा करुण क्रंदन होता है। आप लोगों ने लड़कियां रोती हुई देखी। हम एक जगह परीक्षित जी कथा कह रहे थे, वहां पर हमने लड़का रोता हुआ देखा। तुम हंस रहे हो लड़की की विदा, भाई लड़की बहुत रोई, लड़की के संग में लड़का रो। लड़का से पूछी गई तुम काहे रोए, बोले जा काहे रोई। लड़की बोली हम तो जासो रोई, हमारे तो माता पिता छूट रहे। लड़का बोलो तुम जासो रोई, तुम्हारे छूट रहे और हम जासो भाई से रोने लगे कि तुम्हारे पीछे अम्मा दद्दा हमें छोड़ने पड़े हैं। कहीं न्यारो साजो तो हो नहीं है। अब मुश्किल तो मुश्किल साल खान चलते सजियारी। पहले की बूढ़ी माताएं बैठी हैं, देखो जिंदगी काट लेती थी, कभी अलग अलग नहीं होती थी। आज की दशा हमने तो देखा है। परीक्षित जी ब्याह होके आए, 1 साल तक पति बोलता है, पत्नी सुनती है, बस 1 साल। और जो दूसरी साल लगी सोई पत्नी बोल वो शुरू, सोई पति सुनने लगा। फिर वे कछु नहीं बोल पाते, कभी तो वही पकड़ लेगा।
चुपचाप सुनता है। एक साल तक पति बोलता, पत्नी सुनती, दूसरी साल पत्नी शुरू हो जाती, पति सुनन लगा, और तीसरी साल जो पत्नी दोनों ही बोलन लगा, सोई प्रधान जी सुनन लगा। पंचायत। कहने का हमारा मतलब यह है, हमारी बहनाएं, मैं अपनी बहनाओं से निवेदन करना चाहूंगा, माताओं, पहले हमारी बेटियां जब ससुराल को जाती थी तो बूढ़ी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, अपनी बेटियों को बड़े अच्छे संस्कार, बड़ी अच्छी शिक्षा दिया करती थी, और ये कहा करती थी कि बेटी ससुराल में जाने के बाद कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, सास ससुर पति की आज्ञा का पालन करना। और बेटी तेरी अर्थ डोली जा रही है इस गांव से, उधर से रूठ के झोला लेके मेरे घर पर नहीं आना, तेरी अर्थी आ जाए तो मैं स्वीकार करूंगी। ये पहले हमारी माताएं कहा करती थी, मेरी बहनों के समझाती थी। मेरी बहनों में कितने अच्छे संस्कार थे, लेकिन आज की दशा, वाह भाई वाह, आजकल परिचित 90% घर टूट रहे हैं। किसकी वजह से? लड़की की अम्मा की वजह से। जो लड़की अपनी अम्मा से ऑनलाइन फोन से कोचिंग शुरू करे रहेगी, उसका घर कभी बनने वाला नहीं है। मेरी माताओं, आप लोग फोन से अपनी बेटियों से उतनी ही बात करना जितनी जरूरतमंद हो। अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देना, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देना। ससुराल में जाकर के अगर बेटियों से आप बातचीत करती हो तो अच्छी बात बताने की कोशिश करना, थोड़ी देर बात करने की कोशिश करना, जो बेटी तुम्हारी ससुराल में ढल जाए। और याद रखना, तुम्हारी बेटी के जीवन में जो था वो तुम्हें मिल गया बहनाओं। याद रखना, जो बेटी अपने सास ससुर को, अपने पति को, अपने भैया और भौजी की धौंस देगी कि हमारा भैया फौजी है, वो बहन कभी भी घर में सुखी नहीं रहेगी। माताओं याद रखना, शादी होने के बाद 5000 रुपया मायके से ले जाओगी, वो भी उधार देने पड़ेंगे तुम्हें। तुम्हारा यहाँ सब कुछ था, वो कुछ नहीं रहा, और जहाँ कुछ नहीं था वह सब कुछ हो गया। जो तुम्हारी किस्मत में था वो तुम्हें मिल गया। हाथ में कंगन बांधा जाता है, चाहे गरीब की बेटी की शादी हो, चाहे अमीर की बेटी की शादी हो, लोहे के छला के अलावा सोने का छला कोई नहीं बांधता। अरे क्या लोग नहीं बनवा सकते सोने का छला? लोहे का छला क्यों बांधते? बहनाओं, अगर तुम्हारे पति के ऊपर गरीबी है, लाचारी है, मुसीबत है, सोने के आभूषण नहीं बनवा पाता है, तो लोहे के छले पहन लेना। अपने पति सास ससुर को दुखी नहीं करना। आम का पत्ता कहता है, फटे हुए कंबल के टुकड़े ये भी आदेश देते। आम का पत्ता कहता है, खाने के लिए भोजन नहीं है, आम के पत्ते खा लेना, पेट भर लेना, लेकिन कभी किसी को दुखी नहीं करना। फटा हुआ कंबल कहता है, बहन तुम्हारे घर में गरीबी है, मखमल का गद्दा रजाई पति नहीं बनवा पाता है, फटे हुए कंबल के टुकड़े ओढ़ लेना, लेकिन पति को दुखी नहीं करना। पहले हमारी माताएं हमारी बेटियों को समझाती थी और कहती थी, बेटियों कि जइयो निज पति के दुलारी, हे बहन कि जइयो निज पति के दुलारी, तुम अपनो धर्म निभाइयो। बहनाओ, और गृहिणी की नाई रहियो, गृहिणी की नाई रहियो। हमारी बहनाएं जरा गौर करें सभी लोग, गृहिणी की तरह से रहना। गृहिणी का क्या काम होता है, वो काम करना, और सेवा करियो सास ससुर की मर्यादा में रहियो।